ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय शीतला माता, जय माता दी लिखकर ज़रूर बताइएगा। लक्ष्मी नारायण भगवान और शीतला माता आप सभी का सदा सर्वदा कल्याण करते रहें। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली आषाढ़ मास की शीतलाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि आषाढ़ महीने की शुरुआत हो चुकी है और आषाढ़ महीने में सर्वप्रथम पड़ने वाली है आषाढ़ मास की शीतला अष्टमी। ये जब चौमासे में प्रचंड वेग के साथ गर्मी पड़ती है, तब भगवती आदिशक्ति शीतला माता की उपासना से हमें गर्मी से मिलने वाली सभी त्रासों से माता राहत दिलाती हैं। जैसे फोड़े, फुंसी, चेचक, मकड़ी आदि कई रोग जो होते हैं वो माता की कृपा से नष्ट हो जाते हैं और हमारे जीवन में शीतलता की प्राप्ति होती है। माता शीतला आदिशक्ति और जगत जननी हैं। इनकी कृपा से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं और हमें सभी सपरिवार सभी बीमारियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता मिलती है। तो आषाढ़ मास की अष्टमी आने वाली है। तो आषाढ़ मास की शीतला अष्टमी को दाह बैठौनी शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, चैत्र मास, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास और आषाढ़ मास शीतला माता के इन चार पूजन में इन 4 महीनों की प्रधानता है। और हर एक महीने की इन चारों महीनों में जब कृष्ण पक्ष में अष्टमी पड़ती है, उस तिथि को माँ भगवती शीतला की पूजा उपासना के लिए सर्वोत्तम माना गया और उस दिन हम माँ शीतला की पूजा उपासना करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। और जैसा इन चारों शीतला अष्टमियों का विधान है, वैसा ही इन सभी के चारों के भोग भी अलग अलग हैं। जैसे पहली शीतला अष्टमी में हम गुजियों का भोग लगा के माता की पूजा करते हैं। दूसरे में हम लोग सतुए का भोग लगाकर माँ का पूजन करते हैं। तीसरे में हम लोग शरबत और दही चावल मिलाकर माता का भोग लगाते हैं, मीठे दही का, और माता का पूजन करते हैं। और चौथे में हम लोग मीठे पान का बीड़ा चढ़ाकर माता के पूजन को संपन्न करते हैं। आषाढ़ मास की दाह बैठौनी शीतला अष्टमी के साथ ही माता शीतला का पूजन संपन्न होता है। इसके बाद वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु का अंत होता है। तो इस वर्ष 2025 में आषाढ़ शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, ये संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलने जा रही है। तो चलिए शीतला माता का जयकारा लगाते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो शीतला माता की जय, बोलो जगदम्बे माता की जय। तो दोस्तों, देवी भागवत पुराण में वर्ष में 4 बार शीतला अष्टमी का उल्लेख है। चैत्र, वैशाख और जेठ आषाढ़, इन चारों अष्टमियों का अपना अलग अलग महत्व है। लेकिन सभी अष्टमियों में माँ भगवती शीतला की उनकी 7 बहनों के साथ पूजा करने का विधान है। माता शीतला का वास शीतल जगहों पे, जैसे कुएं के जगत पे, नदी के तट पर, गंगा जी के तट पर और इत्यादि अलग अलग शीतल स्थानों पर माना गया है। और माता शीतला मंदिरों में भी विराजमान होती हैं। नीम वृक्ष के तने में भी माँ भगवती शीतला का आवाहन करके पूजन किया जाता है। तो आषाढ़ मास के शीतलाष्टमी में हम लोग जब चैत्र मास में माता का पूजन करते हैं, तो उसमें हम लोग माँ शीतला का कलश सजाते हैं, क्योंकि माता शीतला का आवाहन हम घट के रूप में करते हैं। माता घट में वास करती हैं और माता अपने हाथों में भी मिट्टी से भरा हुआ घट यानी मटका, झाड़ू, नीम के पत्ते और सूप धारण करती हैं। जो नीम के पत्ते माता ये दर्शाती हैं कि हम बीमारियों के ऊपर नीम का प्रयोग करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। और सूप से माता हम सभी की दुखों को, गरीबियों को दूर करके झाड़ू से बहार कर फेंक देती हैं। और मिट्टी के भरे हुए शीतल जल से माता ये दर्शाती हैं कि जीवन में शीतलता और मधुरता सदा बनाए रखना चाहिए और आपस में सामंजस्य बैठाकर सबको शीतल करके ही रहना चाहिए। तो अब किन आषाढ़ मास की शीतलाष्टमी इस बार 19 जून दिन गुरुवार को पड़ रही है। अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 18 तारीख को रात्रि में 11:20 पर। अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 19 जून को रात्रि 8:18 तक। उदया तिथि के अनुसार 19 जून दिन गुरुवार को हमें शीतलाष्टमी मिल रही है। तो 19 जून को भोर से ही माता शीतला का पूजन शुरू हो जाएगा और शाम को 5 बजे तक ये पूजन किया जाएगा। आषाढ़ मास की आखिरी शीतलाष्टमी है, इसमें माता का पूजन संपन्न हो जाएगा। तो इसमें कई जगहों के नियम कुछ अलग हो जाते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य केवल एक ही रहता है, माता हमारी संतानों को सुरक्षित रखें, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाकर सबको दीर्घायु प्रदान करें। इसी कामना से हम सभी माँ शीतला का पूजन करते हैं। तो आषाढ़ मास की जब अष्टमी आए
तो इसमें हमें माता को मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। जो हम चैत्र मास में कुछ कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि मिट्टी के बड़े घट में मटके में माँ शीतला का आवाहन करके उसमें पंच पल्लव लगाते हैं, उसमें जल भरते हैं, उसमें माता शीतला के 9 आकृतियों यानी चित्र को उकेरते हैं और उसका हम लोग पूरे चौमासे में मतलब चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ इन चारों अष्टमियों में उसका पूजन करते हैं उस घड़े का। और आखिरी वाली यानी आषाढ़ मास की शीतला अष्टमी के दिन हम लोग इस पूजा को संपन्न करके उस घड़े को गंगा जी के तट के किनारे या फिर किसी भी कच्चे स्थान पर खुदाई करके उसमें 2 फीट नीचे गाड़ देते हैं और उसके ऊपर हम लोग मिट्टी से तोप कर उसमें हम लोग ऊपर से 2 फूल रख के जल छिड़क देते हैं और कुछ उसमें भोग प्रसाद छिड़क कर इसका विसर्जन कर देते हैं। इसे दाह बैठाना कहते हैं, यानी इस पूजन को हम माता के घड़े का विसर्जन करके इसको संपन्न करते हैं। और माता के विसर्जन से पहले इस घड़े का हम पूरे घर में जल छींट देते हैं ताकि परिवार में आरोग्यता और सुख संपन्नता बनी रहे। तो शीतला माता का पूजन करने से पहले जैसा कि हमने आपको पहले भी हम सभी वीडियो डाल चुके हैं शीतला अष्टमी के, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ उन सभी को आप सर्च करके देखिए। शीतला माता के पूजन में हमेशा हमें शीतलता का प्रयोग करना चाहिए। माता के पूजन में अग्नि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अग्नि पूर्ण रूप से माँ के पूजन में वर्जित है। अग्नि माता के पूजन में कोसों दूर रहती है। तो आपको एक रात पहले ही शीतल भोजन माता के लिए तैयार करना है। उसमें आप हलवा बना सकते हैं, खीर, पूड़ी, गुलगुले, ऐंठी गैंठी, गुजिया, छत्र और बिनसिया और कुछ कुछ जगहों पर अठावड़ी चढ़ाया जाता है, मीठे पुए, पान का बीड़ा, ये सब चीज़ें आपको एक रात पहले सब तैयार करके रख लेनी है। और चूल्हे को पूरी तरह से मतलब अगले दिन सभी परिवार के सदस्यों के लिए भी आपको भोजन बनाकर पूरी, आलू कुछ भी बनाकर रख लेना, क्योंकि अगले दिन हमें अग्नि बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करनी। खासकर जो माता का पूजन करते हैं और जो व्रती होते हैं उन्हें अग्नि का स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और निर्जल रह के आप कोशिश करें सूर्योदय से पहले उठकर ही इस पूजा को संपन्न कर लें, क्योंकि माता के पूजन में कहीं कहीं पर ये कहा जाता है कि सूर्य की किरणें पूजा के पहले ना पड़ें तो ज़्यादा पूजा फलदायी होती है। लेकिन अगर तब भी आपका देर हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप 11 या 12, 3 बजे तक जब तक आप हो पाए इस पूजा को संपन्न करने, लेकिन दिन में रहते ही माता का शीतला का हम पूजन कर लेते हैं। तो सप्तमी की रात्रि को आप सारा भोजन और माता का प्रसाद बनाकर चूल्हे को बुझा दीजिए। और उसके बाद अष्टमी तिथि के दिन सुबह सूर्योदय से पहले आकर उठकर आप शीतल जल से ठंडे पानी से स्नान करें, गर्म पानी से स्नान ना करें। उसमें तिल मिलाकर शीतल पानी से हमें स्नान करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के पूजन स्थल पर आ जाइए और जितने भी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद एक स्थान को गोबर से लीप कर अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए। फिर उस पर अष्टदल कमल बनाइए। चावल के आटे से या फिर गेहूं के आटे से आप अईपन मिलाकर अष्टदल कमल बनाइए और उसके ऊपर पाटा स्थापित करिए और माता शीतला का उसके ऊपर पाटा स्थापित करिए। उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाकर आप माता शीतला का जो आपने घट में पूजन करते हैं या फिर आप अलग अलग घट हर एक अष्टमी में बनाते तो आप एक स्टील या पीतल तांबे का लोटा लीजिए, उसमें 9 शीतला का चित्र बनाइए। उसके ऊपर कलश में अंदर आप सुपारी और सिक्का डालिए, गुड़हल का फूल डालिए, उसमें पंच पल्लव लगाकर ऊपर से पूर्ण पात्र स्थापित करिए। उसके बाद गणेश जी को स्थापना करिए। माता की दाहिनी और शीतला माता का विग्रह या चित्र है आपके पास तो उसकी स्थापना करिए। अगर शीतला माता का चित्र नहीं है तो आप नव दुर्गा की भी स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि माता दुर्गा का ही रूप माँ शीतला भी हैं। जितनी भी देवियाँ हैं माँ दुर्गा का ही रूप है। माता दुर्गा सर्वोच्च शक्ति हैं, तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं माता शीतला का ध्यान करके। अब हम पूजन का आरंभ करेंगे। हाथों में पहले आप शुद्धिकरण कर लीजिए और शुद्धिकरण करने के बाद हाथों में अक्षत पुष्प लेकर माता के पूजन का आवाहन करेंगे। किस मनोकामना से पूजा कर रहे हैं उसका हम मनोकामना को अपना नाम, गोत्र, जगह, पिता का नाम सब कुछ बोलते हुए माता का पूजन आरंभ करेंगे। और असंकल्पित जल को माता के चरणों में छोड़ दीजिए। अब जल से सबको स्नान कराइए। गणेश जी को माता के कलश में चिल छिड़किए। माता के विग्रह पर जल छिड़क कर अहिपन, चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, गंध, पुष्प, कुमकुम, धूप, दीप इत्यादि से माता को पूजन करिए। और माता को गुड़हल के फूल अर्पित करिए। माता का प्रिय पुष्प आज के दिन गुड़हल के फूल और मोगरा के पुष्प माता शीतला को बेहद प्रिय हैं, तो ये माता को अर्पित करिए। नीम की झाड़ उन्हें चढ़ाइए, क्योंकि माता अपने हाथों में भी नीम धारण करती हैं, तो नीम की डंगालों माता को जरूर अर्पित करनी चाहिए। नीम की पत्तियाँ उनके पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए। उसके बाद माता को गुड़हल फूल, गणेश जी को दूर्वा, उनकी सब बेल पत्र, उनकी सभी प्रिय सामग्री अर्पित करने के बाद माता को बासी भोजन का भोग लगाइए। तो हाँ, जो आपने सप्तमी की रात को बासी भोजन बनाया था, जो भी हलवा, पूड़ी, खीर और ये गुलगुला, ऐठी गैठी, छत्र, गिनसिया सब कुछ माता को अर्पित करिए। माता के मस्तक पर छत्र अर्पित करिए। और उसके बाद माता को आज के दिन विशेष रूप से मीठे पान का बीड़ा अर्पित किया जाता है। तो माता का पान मार्केट से लगवा कर भी ला सकते हैं। अगर आप घर में सारी सामग्री आपके उपलब्ध है तो आप घर पर भी माता के पान में मीठा पान बना सकते हैं। माता के पान में हमें चूने का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। उसमें गुलकंद, इलायची, जावित्री, कपूर, सुपारी और ये शक्कर और गरी इन सब चीज़ों को घिसवा कर डालना है। और पूरे पान को आप बनवाने के बाद बीड़े में ऊपर से लौंग की कली चुभोकर इनके बीड़े ज़रूर लगवाइए, क्योंकि माता का लौंग बेहद प्रिय है। तो लौंग की कली चुभोकर माता के लिए आप 7 पान के बीड़े
मार्केट से लेकर आइए, क्योंकि माता शीतला की 7 बहनें हैं, उन सभी बहनों को हम अलग अलग पान अर्पित करेंगे। और अगर आप मंदिर भी जाते हैं तो आप एक बीड़ा एक्स्ट्रा रख लीजिए। और इसके बाद हम पूजा में माता को पान के बीड़े भी अर्पित करेंगे, और पान के बीड़ा अर्पित करने के बाद माता शीतला की कथा सुनेंगे। शीतलाष्टमी की कथा आपको हमारे चैनल पर पहले ही हम डाल चुके हैं। आप शीतलाष्टमी की व्रत कथा अन्नपूर्णा क्रिएशन पर सर्च करके पूरी देख सकते हैं वहाँ। और अगर आपको कथा नहीं आती तो हमारे चैनल से भी आप कथा सुनकर कथा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और शीतला माता कथा संपन्न होने के बाद हाथ में लिए हुए अक्षत पुष्प को हम माता शीतला के चरणों में अर्पित कर देंगे, और बाकी के अक्षत पुष्प हम एक शुद्ध स्टील के लोटे में जो हमने जल भर कर रखा उसमें अर्पित कर देंगे। और पूजा के बाद अब हम माता की घट में, यानी मिट्टी के एक बढ़िया या कुछ सराई टाइप की हो, उसमें आप जल भरिए, उसमें गुड़हल का फूल और थोड़ा सा आप भोग प्रसाद डाल के अगियारी कर दीजिए जल में। माता के भोजन में आगी में अगियारी नहीं होती, जल में अगियारी करी जाती है। तो जल में माता के कुछ भोग प्रसाद मीठा डाल दीजिए, गुड़हल का फूल, नीम के पत्ते डालकर माता शीतला की आरती करिए। पहले गणेश जी के सामने उस घट को घुमाइए और उसके बाद माता शीतला की घट में जल भर के आरती करिए। आरती में आप माता शीतला की इस आरती को गा सकते हैं। ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता, ओम जय शीतला माता। और इस आरती को नहीं आते तो आप अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, इस आरती को गा सकते हैं। या फिर इस आरती को गा सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ शीतला रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नहीं तो आप शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। और इस मंत्र को आप गाकर माँ की ये स्तुति या आरती कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं तो आप ओम देवी शीतलाय नमः, ओम देवी शीतलाय नमः कहते हुए आरती को संपन्न करिए। और आरती के बाद उस घट का जल परिवार के सभी लोगों के ऊपर छिड़किए और सभी को भोग प्रसाद दीजिए। और पूजा को संपन्न करने के बाद हाथ में कुछ दक्षिणा और फूल लेकर माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हम कहेंगे, हे माँ, आज आपका शीतलाष्टमी का ये पूजन संपन्न हुआ। चौमासे में हमने आपकी जो भी आराधना की है आप उससे प्रसन्न होइए। अगर हमारे भक्ति भाव सच्चे हैं तो हम पर प्रसन्न होइए, हम पर कृपा दृष्टि दर्शाकर अपना प्रेम बनाए रखिए, हम पर अपनी ममता के आंचल में हम सभी को छिपा लीजिए। हमारी सदा रक्षा करती रहिए, हमारा सदा मार्गदर्शन करती रहिए, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। इस तरह से शुभ मनोकामनाओं को करते हुए माता के चरणों में अक्षत पुष्प और दक्षिणा को छोड़ देंगे। और उसके बाद अब हमें सुहाग विधि करनी है। अगर आप सुहागन हैं तो आप इस पूजा में माता के मस्तक पर अपने शादी के सिंदूर से सिंदूर लगाइए। सिंदूर को 7, 11, 21 बारी माता के मस्तक पर लगाकर अपनी मांग में संजो लीजिए। और माता से सुहाग विधि संपन्न करने के बाद अब हम जितने भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं सभी के चरण स्पर्श करके माता का प्रसाद, सबको बासी भोजन माता सबको भोग प्रसाद में देंगे। और अगर आप मंदिर जाते हैं तो इस दिन पहले आपको मंदिर में पूजा करके आने के बाद ही माता का प्रसाद ग्रहण करना है। और माता से कोछा भी आपको घर में ले लेना चाहिए पूजा करते समय। तो जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया उसको अपने कोछे में ले लीजिए माता से छुआ कर। उसको भोग प्रसाद आप जब मंदिर से पूजा करके आ जाएंगे उसको फिर आपको ग्रहण करना होता है। फिर पूजा संपन्न करने के बाद आज नीम वृक्ष की पूजा का भी विधान है। अगर आपके घर में आपने गमले में लगा रखा तो आप पूजा के साथ में रख कर पूजा कर सकते हैं। अगर दूर दराज में कहीं स्थित है तो आप वहाँ जाकर नीम वृक्ष का पूजन करिए। नीम वृक्ष के पूजन में पहले आपको लोटे में शुद्ध दूध और शुद्ध जल मिलाकर तो एक गुड़हल का फूल डालिए, कुछ मीठा डाल के नीम के जड़ में अर्पित करिए। और उसके बाद नीम वृक्ष के ऊपर अहिपन से आप 7 जगह पर थापे लगाइए, उस पर सिंदूर, हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, गंध पुष्प, अक्षत इत्यादि अर्पित करिए, गेहूँ अर्पित करिए। उसके बाद नीम वृक्ष में फूल चढ़ाइए, नीम की झाड़ चढ़ाइए और मीठे पान का बीड़ा और जो भोग प्रसाद है बासी उसे चढ़ाकर नीम वृक्ष की वही जल भरे हुए घट से आरती करिए। और आपको आरती में इस दिन माता को ठंडा धूप दीप मतलब बिना प्रज्वलित किए हुए धूप दीप को दिखाकर माता को समर्पित कर देना है। और घड़े में जल भरकर नीम वृक्ष की आरती करिए। इस दिन जल से ही माता की आरती करी जाती है। और नीम वृक्ष की आरती करने के बाद आपको वहाँ पर प्रदक्षिणा कर लीजिए 7 या 11 बारी। और इस दिन हमें जल से ही फेरी लगानी चाहिए माता के साथ। तो आप 7-11 बारी जल चढ़ाते हुए नीम की जड़ में परिक्रमा कर लीजिए, नहीं तो आप अक्षत से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा को करने के बाद हम नीम वृक्ष में भी सुहाग विधि आप कीजिए, उसमें सिंदूर लगाकर अपनी मांग में संजो लीजिए। नीम वृक्ष की सुहाग विधि संपन्न करिए शीतला माता से। और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करिए और नीम वृक्ष के चरण दबाकर उनके चरण स्पर्श करिए और पूजा में रही हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगिए। और उसके बाद आप मंदिर जाकर भी इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। सबको स्नान करके माता को और मंदिर में माता के साथ जितने भी देवी देवता सबका हमें पूजन करना है। जैसे मंदिर में भोले बाबा भी होते हैं, हनुमान जी होते हैं, सभी का पूजन किया जाता है। इस दिन शीतला माता के पूजन के साथ हमें भैरव बाबा और हनुमान जी का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि वो माता के भक्त हैं और माता की वो रक्षा करते हैं चारों ओर से चल के, तो हमें उनका भी पूजन करना चाहिए।
और माता ने उनको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। तो उनका पूजन करने से भी माता बहुत प्रसन्न होती। इनके पूजा के बिना माता का पूजन अधूरा माना गया। तो अगर आपके मंदिर में हनुमान जी हैं तो उनका पूजन करिए, और भैरव बाबा तो उनका भी पूजन करिए। नहीं तो भैरव बाबा का ध्यान करके भी वहाँ पर आप माता शीतला के पास भोग प्रसाद चढ़ा दीजिए। और शीतला माता का पूजन मंदिर में भी इसी विधि से करके उनको जल चढ़ाइए, स्नान कराइए, हल्दी रोली सिंदूर अच्छा तहीपन पुष्प इत्यादि से उनका पूजन करिए, नीम चढ़ाइए, भोग प्रसाद बासी चढ़ाइए, मीठे पान का बीड़ा चढ़ाइए, आरती करिए, जल से आरती करके सुहाग विधि करिए, क्षमा प्रार्थना करिए और पूजा को संपन्न करिए। फिर घर आकर आप और माता से कोछा मंदिर में भी आप ले लीजिए भोग प्रसाद स्वरूप, और माता से पूजा में रही हुई कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे, कुछ दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। और इस तरह से पूजा को हम आसान विधि से संपन्न करते हैं। और अगर आपने माता का कलश सजाया है चौमासे में, जो आपने जिसकी पूजा करी है, तो उसका हमें सूर्यास्त हो इससे पहले हमें उसका विसर्जन कर देना। आप किसी नदी तालाब में भी उस घट का विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन आज के युग में कहीं ना कहीं ये संभव नहीं हो पाता। तो आप अपने बाग बगीचा में या फिर कहीं भी कच्चा इलाका है तो आप वहाँ पे 2 फीट खुदाई करके उस कलश का ज़मीन में दबाकर उसका विसर्जन करके ऊपर से तोप दीजिए, और उस पर ऊपर से 2 फूल आसपास डाल दीजिए, ताकि जो आसपास के लोग उस पर पैर ना रखें, ताकि पता चले कि हाँ यहाँ पे पूजा हुई है। तो उस कलश पे कोई भी उसके ऊपर पैर भी ना रखे जो आपने जहाँ पे कलश का विसर्जन किया है। तो और कलश का विसर्जन करने से पहले आपको घर में उसका जल सबके ऊपर छींट देना है, आँखों पर लगा देना है। माता शीतला का जल बड़ा ही चमत्कारी होता है ये कलश का, और आँखों पर लगाने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, और मस्तिष्क पे लगाने से बुद्धि तीव्र होती है, और परिवार में अच्छा सामंजस्य स्थापित होता है। तो इस तरह से कलश का विसर्जन भी आप आज के दिन ही कर दीजिए। तो इस तरह से शीतला माता का पूजन संपन्न होता है। तो आज आषाढ़ मास की आखिरी शीतला अष्टमी है, इसको दाह बैठौनी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को माता शीतला का पूजन संपन्न होता है, और माता अपनी पूजा संपन्न करा के अपने धाम को प्रस्थान करती हैं। तो इसी विधि विधान के साथ शुभ मनोकामनाओं के साथ माता शीतला का पूजन करना है। उनसे सभी शुभ मनोकामनाएँ कहिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, सुख समृद्धि के लिए, दीर्घायु के लिए उनसे प्रार्थना करिए और अपनी पूजा को संपन्न करिए। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये शीतला अष्टमी की संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो अब की आषाढ़ मास में 19 जून दिन गुरुवार को दाह बैठौनी शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। तो हमें इस पूजन को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाकर माँ की कृपा प्राप्त करनी है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी इस वीडियो का लाभ उठाकर पूजा पाठ कर सकें आसान विधि से। और आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं और हम लोग घर में तीज त्यौहार कैसे मनाते हैं, सारी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता का जयकारा लगाइए। और आगे अब हम आपसे आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी भी पड़ेगी, तो उसकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे। आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा, और सावन मास भी आने वाला है। शिव जी का पावन प्रिय सावन मास कब से शुरू होगा, इसकी भी संपूर्ण जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन सभी वीडियो का लाभ पाने के लिए और सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अब हम उपाय भी शेयर कर देते हैं। तो आप शीतला माता के अष्टमी में कुछ छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन को सुगम बनाए रख सकते हैं। तो शीतला माता के लिए अष्टमी से जुड़े हुए हम 5 उपाय आपके साथ शेयर करेंगे। घर में सुख समृद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति के लिए इस दिन माता को नीम अर्पित करिए, और घर में सुख समृद्धि के लिए इस दिन और लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए नीम की जड़ में हमें दूध की धार अर्पित करनी चाहिए। और घर में सुख समृद्धि के लिए माता को बासी भोजन और पान के बीड़े का भोग लगाइए। और अखंड सुहाग की कामना के लिए माता को इस दिन सिंदूर और आलता अर्पित करिए। और 5वां महाउपाय बच्चों की दीर्घायु के लिए और उनकी तीव्र बुद्धि के लिए इस दिन माता को मोर पंख और दवात अर्पित करना बेहद शुभ होता है। और माता को खीर का भोग इस दिन विद्या बुद्धि और सद्बुद्धि की प्राप्ति के लिए खीर का भोग माता को इस दिन आप लगाइए। और ये खीर गर्म नहीं बनानी, आपको ठंडी खीर यानी सप्तमी की रात कोई बनाकर रख लेनी, उसी खीर का भोग माता को शीतल खीर का भोग लगाना है। तो आशा करते हैं ये सभी वीडियो आपको अच्छा लगे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय शीतला माता, जय जगदम्बे माता, जय गौरी शंकर भगवान। हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।